हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड सोशलॉजी में फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट का हमारा सामाजिक अनुसंधान का टॉपिक जारी है। पहले सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को हम लोग देख चुके हैं। आज का टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च, अर्थात सामाजिक अनुसंधान हम क्यों करते, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा। अनुसंधानकर्ता अथवा शोधकर्ता सामाजिक अनुसंधान क्यों करते हैं। तो सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियां जो हमारा फर्स्ट प्रश्न पत्र है उसमें शेखावटी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुरूप जो अब तक हमने देखा है वैज्ञानिक पद्धतियां और सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, उसी कड़ी में आगे सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। सामाजिक अनुसंधान के कई उद्देश्य होते हैं। गुडेम हार्ट, पीएच मान, पीवी यंग जैसे विद्वानों ने सामाजिक शोध के उद्देश्यों का वर्गीकरण अपने अपने तरीके से किया है। पीवी यंग कहते हैं सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तत्कालीन हो या दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। तो पीवी यंग की बात समझते हैं। पीवी यंग ने क्या कहा कि सामाजिक अनुसंधान का सबसे बड़ा मूलभूत उद्देश्य क्या है कि सामाजिक जीवन को समझो, टू अंडरस्टैंड सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन को समझना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, मूलभूत उद्देश्य है। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों को प्रमुखतः दो भागों में बांट सकते हैं, अपन समझते हैं। एक कैटेगरी है सैद्धांतिक उद्देश्य और एक है व्यवहारिक उद्देश्य, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव और अप्लाइड ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। तो सैद्धांतिक उद्देश्यों के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य आते हैं। समाजशास्त्र में सिद्धांत, ज्ञान, तथ्य संकलन, अनुसंधान की दिशा, तथ्यों की भविष्यवाणी आदि अनेक उद्देश्य सैद्धांतिक अनुसंधान के हैं, यानी थ्योरेटिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त अवधारणा का विकास और वर्गीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सैद्धांतिक अनुसंधान करता है। कुछ प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य देखते हैं। पहला है अनुसंधान की दिशा निर्धारण। पहला उद्देश्य क्या है सैद्धांतिक उद्देश्य का कि सामाजिक अनुसंधान का पहला सैद्धांतिक उद्देश्य समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, विषय सामग्री और अध्ययन का दृष्टिकोण निश्चित करना है। अनुसंधान की दिशा निर्धारण यानी कि डायरेक्शन, किस दिशा में हमने शोध करना है। उसके अंदर प्रमुख रूप से जो फील्ड एरिया है, अध्ययन कौन से क्षेत्र में जाके करना है शोधकर्ता के द्वारा, कौन कौन सी विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर होगा और हमारा सोचने का नजरिया क्या होगा, पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से दृष्टिकोण से हम अध्ययन करेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं अनुसंधान की दिशा निर्धारित करते हैं। इसके लिए हम सैद्धांतिक रूप से पहला उद्देश्य क्या हुआ, अनुसंधान की दिशा निर्धारण, जिसके अंदर अध्ययन क्षेत्र आ गया, सब्जेक्ट मैटर आ गया और दृष्टिकोण। संक्षिप्तीकरण दूसरा इसमें उद्देश्य है उस सब का संक्षिप्तीकरण करना जो किसी अध्ययन वस्तु के रूप में उपलब्ध है।
तथ्यों को विज्ञान में जिस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए वह सैद्धांतिक अनुसंधान प्रदान करता है और ज्ञान का संक्षिप्तीकरण करता है। तथ्यों की भविष्यवाणी। विज्ञान में तथ्यों की भविष्यवाणी अथवा पूर्वानुमान प्रस्तुत करना, यह स्पष्ट करना कि कौन कौन से तथ्यों के घटने की संभावना है, ये तथ्यों की भविष्यवाणी। जैसे प्राकृतिक विज्ञान में भविष्यवाणी होती है, पूर्वानुमान लगाते हैं विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स के बारे में। मौसम विज्ञान मौसम की भविष्यवाणी करता ही है। उसी तरह सामाजिक विज्ञानों में भी तथ्यों की भविष्यवाणी अर्थात पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, घटनाओं के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं कि भविष्य में कौन सी घटना घटने वाली है, किस रूप में घटने वाली है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। ज्ञान की कमी बताओ। संक्षिप्तीकरण के बाद तथ्यों के संबंध में यह पता लगाना कि कौन से तथ्य वर्गीकृत और संगठित नहीं किए गए, उनको जो कमी है उसको पूरी करना। तथ्यों का वर्गीकरण। सैद्धांतिक अनुसंधान विज्ञान में उपलब्ध ज्ञान तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीयन करता है, जिससे वैज्ञानिकों को विषय की संपूर्ण जानकारी हो जाती है। तो तथ्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फैक्ट्स। समस्याओं के कारणों की खोज। समाधान प्रस्तुत करने का काम सैद्धांतिक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं होता है। यह व्यवहारिक समस्याओं के केंद्रीय कारकों का पता लगाता है। तो सैद्धांतिक अनुसंधान है वो समाधान प्रस्तुत करने तक नहीं जाता है, उसका काम इतना है कि वो कारकों का पता लगाता है। समस्या के मूल में क्या है, कारक, क्यों, कैसे, क्या, इन चीजों का उत्तर तो सैद्धांतिक अनुसंधान देता है, व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत नहीं करता। क्या होना चाहिए ये सैद्धांतिक अनुसंधान का विषय नहीं है। प्रशासन को व्यवस्थित करना। अनुसंधान प्रशासन को व्यवस्थित चलाने में सहायता पहुंचाता है। सरकारी और व्यापारिक संगठनों ने अनुसंधान केंद्रों से सूचनाएं एकत्र करके उनका उपयोग करना भी प्रारंभ कर दिया है आजकल। तो प्रशासन को व्यवस्थित करने का काम, भाई, टू मेंटेन द सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में एक योगदान सैद्धांतिक अनुसंधानकर्ता के द्वारा व्यवस्थित रूप से उसमें चलाने में उसमें एक तरह से हेल्प करता है। तो ये थे सामाजिक अनुसंधान के कुछ सैद्धांतिक उद्देश्य। दूसरी जो कैटेगरी है वो है अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स। सामाजिक अनुसंधान के या सामाजिक शोध के व्यवहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य देखने के बाद देखेंगे प्रैक्टिकली अप्लाइड, देखिए व्यवहारिक रूप से कौन कौन से उद्देश्य है। समाज परिवर्तनशील है, ये निरंतर बदलता रहता है। समाज जटिल व्यवस्था है, इस कारण पुराने सिद्धांत नई परिस्थितियों और कारणों के संदर्भ में विश्वसनीय नहीं रह पाते हैं। उनके स्थान पर नए नए सिद्धांतों को प्रतिपादित करना होता है। सामाजिक अनुसंधान जब इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके करते हैं तो ये उद्देश्य अनुसंधान का व्यवहारिक उद्देश्य कहलाता है। अर्थात जब हम सामाजिक अनुसंधानकर्ता और शोधकर्ता इन चीजों को ध्यान में रख करके शोध करते हैं कि पुराने जो सिद्धांत हैं, पुरानी जो कही गई बात है वो विश्वसनीय नहीं है और उनकी जगह पर नई चीजें हम स्थापित करें, ये जब चीज उनके जहन में रहती है तो वो उद्देश्य जो है वो व्यवहारिक होता है, सैद्धांतिक नहीं होता। गुड्डे और हार्ट कहते हैं व्यवहारिक अनुसंधान अनेक व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में योगदान देता है। सामाजिक विज्ञानों के विकास के लिए ये अनुसंधान आवश्यक है।
व्यवहारिक अनुसंधान जो है सोशल साइंस में आवश्यक है, क्योंकि ये अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, इसमें योगदान देता है। तो पहला इसमें पॉइंट आएगा ज्ञान का विकास। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, सामान्य जीवन, सामाजिक परिवर्तन आदि के संबंध में ज्ञान का विकास करना है। यह समाज की संरचना और उसके कार्यों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह हर क्षेत्र में ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि भी करता है। ज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, यानी सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान में इजाफा करता है, वृद्धि करता है। प्रकार्यात्मक अध्ययन, फंक्शनल स्टडी। दूसरा पॉइंट है तथ्यों में परस्पर एक दूसरे के बीच कारण प्रभाव का संबंध होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्ट्स। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण प्रभाव का संबंध दो घटनाओं के बीच में, दो तथ्यों के बीच में। सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए संबंधित तथ्यों के गुण और प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान इस कार्य को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि तथ्यों के क्या क्या गुण, दोष और प्रभाव आदि हैं। तीसरा उद्देश्य है सिद्धांतों की खोज। तीसरा जो व्यवहारिक उद्देश्य है सिद्धांतों की खोज। व्यवहारिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य नए नए सिद्धांतों की खोज भी करना है। इन सिद्धांतों के द्वारा सामाजिक संगठन की व्याख्या और भविष्यवाणी की जाती है। इसके द्वारा घटनाओं का अनुमान लगाना सरल हो जाता है। यानी व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत अनेक प्रकार के नए सिद्धांतों की प्रतिस्थापना की जाती है। पुराने सिद्धांत खत्म होते हैं, जुड़ते जाते हैं, संशोधन होते जाते हैं, उसमें नए सिद्धांतों की खोज करने का कार्य व्यवहारिक अनुसंधान में होता है और इनके द्वारा सामाजिक संगठन की व्याख्या और भविष्यवाणी भी की जाती है। अगला पॉइंट है अवधारणाओं का विकास। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अवधारणाओं की व्याख्या, स्पष्टीकरण और संक्षिप्तीकरण होता है। विभिन्न अवधारणाएं तथ्यों की व्याख्या करती हैं और जब नए नए तथ्य अनुसंधान के द्वारा खोजे जाते हैं तो उनकी व्याख्या करने वाली अवधारणाओं की भी पुनर्परीक्षा करनी होती है। यानी अवधारणाएं तथ्यों की व्याख्या करती हैं और नए नए जब तथ्य अनुसंधान द्वारा खोजे जाते हैं तो उन अवधारणाओं को भी पुनः परीक्षा एक कसौटी से गुजरना होता है कि क्या वो सही है, गलत है। तो बदली हुई परिस्थितियों में अनुसंधान नए नए तथ्यों, अवधारणाओं और अनेक नए नए सिद्धांतों की खोज करता है। यदि आवश्यक हो तो इनमें संशोधन और परिमार्जन भी करता है। यानी अब तक आप समझ गए होंगे कि विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट, अवधारणाओं का विकास किस प्रकार से होता है। वो व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत अनेक अवधारणाओं की व्याख्या की जाती है, जब उनका स्पष्टीकरण होता है, विश्लेषण होता है, जब अवधारणाएं तथ्यों की व्याख्या करती हैं तो बदली हुई परिस्थितियों में, परिवर्तित परिस्थितियों में नवीन तथ्यों और नवीन अवधारणाओं और नवीन सिद्धांतों की खोज होती है। पुराने की जगह पर नई चीजें आती हैं। सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक और सैद्धांतिक उद्देश्य केवल वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करते हैं। समस्या के वास्तविक समाधान से इनका सीधा संबंध नहीं होता। यानी ये मानी हुई बात है, इस चीज को ध्यान में रखना है हमें कि कोई भी सामाजिक अनुसंधान करता है या कोई शोध करता है वो
किसी समस्या के समाधान से ताल्लुक नहीं रखता है। उसका काम है ज्ञान के अंदर वृद्धि करना, अपने ज्ञान की प्यास को शांत करना, व्यवहारिक समस्याओं के बारे में अध्ययन करना, जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलू हैं उनको एज इट इज़ समाज के सामने प्रस्तुत करना कि ये क्यों है, कैसे है, कहाँ से है ना। तो इस प्रकार से समस्या के वास्तविक समाधान से इनका सीधा संबंध नहीं होता है। पीवी यंग ने सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य के संबंध में कहा है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन के संबंध में खोज, विश्लेषण और अमूर्तीकरण करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। यानी सामाजिक अनुसंधान जो है सैद्धांतिक हो या व्यवहारिक हो, वो सामाजिक जीवन के संबंध में खोज करता है, विश्लेषण करता है और एक अमूर्तीकरण घटनाओं का वो किस प्रकार से विश्लेषण करके करता है, एब्स्ट्रैक्टनेस। पीवी यंग ने आरंभ में ही कहा था कि अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान क्या है, मानव जीवन को समझना। सामाजिक जीवन को समझना ही तो सामाजिक अनुसंधान है, चाहे सैद्धांतिक हो, व्यवहारिक हो। थैंक यू। इसका शेष भाग अगले वीडियो में।